पूज्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज ने ये बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतुर आनंद सच्चित घनतामुपैति। बड़ी समझने की बात है प्यारे, बड़ी समझने की बात कि जहां पर प्रवेश करते ही प्रत्येक जीव मात्र, ये भाव मैं विनती पूर्वक कह रहा हूं, कोई मेरा इसमें आदेश नहीं है, आदेश का स्वरूप बिल्कुल भी नहीं, विनती करने के लिए कह रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। है नहीं, सुन तो रहे हैं, है नहीं वैसे सुन तो रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतुर आनंद सच्चित घनतामुपैति। श्री पूज्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि जिस परिसर में, वृंदावन में प्रवेश करते ही जीव सच्चिदानंद हो जाता है, ये प्रमाण है? जिस परिसर में आती वो दिखने के लिए फला है, ये फला है, ये फला है, ये, लेकिन अगर वृंदावन में है और यदि धर्म परक मति है तो ये सच बात है, जहाँ पर प्रवेश करते ही प्रत्येक जीव सच्चिदानंद वही हो जाता है, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, सूगर हो, कुत्ता हो। वृंदावन के ग्रंथों में यहाँ तक लिखा हुआ है प्यारे कि यहाँ के सूगर की बराबरी की, कुत्ते की बराबरी बड़े से बड़ा देवता नहीं कर सकता, यहाँ तक लिखा हुआ है। तो भैया यदि इंसान है तो सूगर कुत्ते से तो बेहतर है कि नहीं है? वो हमें भाव स्मरण में आया कि जिस समय पूज्य श्री व्यास जी महाराज मूर्छा है ना, पूज्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज जय जय जब आए तो देखो स्तर वो बहुत ऊंचा था, बहुत बड़ी बात थी, वो बहुत बड़ी बात, लेकिन भाव इतना सुदृढ़ हो चुका था कि जूठन इकट्ठी, और उस जूठन इकट्ठी करके वाल्मीकि जो है उसकी पत्नी टोकरी में भर करके ले जा रही थी। दौड़ते 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 श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने पकौड़ी उठाई और खाते खाते दौड़ने लग गए। घर वाले छोड़ करके चले गए, अरे ये तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, खत्म हो गया। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतुर आनंद सच्चित घनतामुपैति। हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे बिहारी जी, दो मार्ग हैं प्यारे, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये विनती पूर्वक कह रहा हूँ, दो मार्ग हैं, या तो अपना चला लो, या तो किसी को अपना बना लो, या उसके हो जाओ। अपना बनाना ये ज्ञान मार्ग है और हो जाना ये भक्ति मार्ग है। समझ आ रही बात? किसी के हो जाना ये भक्ति मार्ग है प्यारे। जिस समय श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज वृंदावन में आए और बड़ी मीठी सी चर्चा है, यमुना जी के किनारे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, तो कोई ब्रजवासन मैया निकली, वो निकल करके कहती है, ए बाबा कौन को ध्यान कर रहे हो तू, कौन को ध्यान कर रहे हो? तो बाबा नेत्र खोल करके थोड़ा सा क्रोध भरी नजरों से देखा उस ब्रजवासन मैया को, बोले टेढ़ो टेढ़ो मत देख, है जोलो तो है नंद को कुमार ना है दीख पर्यो। ये तेरी समाधि बमाधि तभी तक है बाबा, जोलो तो है नंद को कुमार ना है दीख पर्यो, तोलो तू बैठ के वह ब्रह्म को विचारे ले। जब तक तुझे उस टेढ़ी टांग वाले की झलक नहीं मिल रही है तभी तक तू ये चिंतन विंतन में लग ले, और अगर वो दिख गया तो तू फिर किसी मतलब का नहीं रहेगा। बाबा ने क्रोध भरी नजरों से देखा महाराज, क्रोध भरी नजरों से, वो मैया तो चली गई। 24 घंटे में एक बार भिक्षा के लिए निकलते पूज्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, कैसे कहूँ कि एक रोज
पूज्यपाद भिक्षा के लिए गए तो वहाँ पर जय जय आवाज लगाई, भिक्षा में दे। अंदर से एक कोई ब्रजवासन मैया कोई निकल करके आई, अपने बच्चे को गोद में लिए हुए कटोरे से दूध पिला रही थी। क्या? कटोरे से दूध पिला रही थी। मैया कुछ दे दे। तो मैया वो ब्रजवासन मैया कहती है कि बाबा अभी तो बनोना है, जिले ये छोरा को दूध बच्चों जाए ले ले तू। अब तू दरवाजे पे आयो तो भूखो तो जावे को नहीं, जा ले ले, जा पी ले। ओ महाराज लाल ताते हो गए, क्योंकि नियम कायदे कानून में बहुत बंधे हुए थे, बहुत ज्यादा बंधे हुए थे। कि लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है? अपने बेटे का जूठा दूध मुझे दे रही है और बड़बड़ाते हुए चले गए, क्योंकि 24 घंटे बाद फिर से भिक्षा करेंगे। हे मेरी लाडली, हे मेरी लाडली। करील कुंजों में कहीं जाकर के लेट गए, भूखा बामन सो गए महाराज। तो आप अचंभा मानेंगे, स्वप्नादेश हुआ, सरकार साक्षात प्रकट हो गए। जबकि ब्रह्म का चिंतन करते थे वो, लेकिन ग्रंथों में जो पढ़ा था उन्होंने उसी हिसाब से श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। चेहरा अत्यंत उदास है, नेत्र भरे हुए हैं। पूज्य श्री पाद कहते हैं कि जय जय, मैंने तो आपको केवल ग्रंथों में पढ़ा है, इतना मोहक रूप है, आप उदास क्यों हैं? तब श्री ठाकुर जी कहते हैं, बोले बाबा तू मोह प्राप्त करवे को वृंदावन में आयो, मेरी खोज करते भय वृंदावन में आयो तू, और आज मैंने अपना खुद का झूठा प्रसाद तुझे दिया तो तू उस प्रसाद की अवहेलना करके चला आया। अरे राम 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 राम। इतना सुनते ही बाबा इतने अधीर हो गए कि ये तो मौका बहुत बड़ा मौका छूट गया। ये दौड़े गए उस ब्रजवासन मैया के घर पे और जा करके दरवाजा खटखटा रहे हैं। ओ माता निकल बाहर। वो मैया आई बाहर कि हाँ बाबा कहाँ बात है, कहा को दरवाजे ने टोर रहा है कि बोले वो जो दूध था तेरे बच्चे का वो मुझे दे दे, मुझे दे दे। तो मैया कहती है, बोले बाबा भांग भांग खा रखिएगा, अरे वो दूध तो छोरा सवेरे पीगो, पूरे पीगो वो तो, अब जा, अब तो शाम को जब भोजन बनेंगे तब आइयो फिरते। ये कहकर के मैया तो चली गई, लेकिन प्यारे गजब हो गया। आज पूज्य पाद श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज के अश्रु नहीं रुके। हिलकी भर भर के महाराज इतना रुदन किया, यमुना जी के किनारे पड़े रहे कि ये मुझसे कौन सी बड़ी भूल हो गई। स्वयं ठाकुर ने मुझे अपना उच्चिष्ट प्रसाद दिया, जय जय, ये कितनी बड़ी भूल हो गई। जब रुदन किया, चूंकि बहुत पहुंची हुई स्थिति थी पूज्य श्री की, तो वहाँ की घटना है, रात्रि में रुदन करते हुए मधुसूदन सरस्वती जी महाराज के सामने साक्षात ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, साक्षात सर्वेश्वर। और उन्होंने रो करके जो श्लोक गाया वो यही श्लोक था जो स्तुति में हम प्रतिदिन बोलते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे कृष्ण, मैं आपके उस परम तत्व को नहीं जान पाया, उस परम तत्व को नहीं जान पाया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। और फिर ऐसी स्थिति हुई पूज्यपाद की, हे मेरे बिहार जी, हे मेरे बिहार जी, प्रभु का वो रूप देख करके ये भूल ही गए कि हम काशी से आए थे, ये भूल गए कि हम अद्वैतवादी थे, ये भूल गए कि हम कितने बड़े ज्ञानवान थे। उनको ढूंढते हुए काशी से लोग आए यहाँ पर, बड़े बड़े विद्वान
महात्मा पधारे तो यमुना जी के किनारे करील कुंजों में महाराज पड़े हुए पूज्यपाद मिले, और जैसे ही उनको देखा तो कहा गुरुदेव आपकी ये स्थिति? तो वो हक्के पक्के रह के बोले कौन गुरुदेव, कौन गुरु महाराज? अब जब चर्चा हुई तो उन्होंने केवल एक ही बात कही, बोले भैया क्या मैं पुरुष हूं क्या? क्या कहा उन्होंने? क्या मैं पुरुष हूं क्या? कि बोले जय जय आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तब रो करके उन्होंने कहा आहा हा, प्रेम से बोलो राधे राधे। के अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। मैं अद्वैत पथ का एक श्रेष्ठ पथिक था, मैं स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। तो बोले गुरुदेव आपको हुआ क्या? तब उन्होंने रोते हुए बात कही कि शठेन केना पे भयम हठेन। एक सठ ने, सठ माने आप जानते हैं ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले एक सठ ने हठ पूर्वक मुझे इन ब्रज बधूटियों की दासी बना दिया, इन ब्रजवासन स्त्रियों की बोले दासी बना करके मुझे चला गया। और वो जाने वाला कौन है? वो अकेले ठाकुर जी हैं। इसलिए हे मेरे बहर जी, हे मेरे बहर जी, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये वृंदावन तो वृंदावन है प्यारे, वृंदावन तो वृंदावन है, इसलिए इसकी महिमा समझो। जब यहाँ पर यहाँ के वाल्मीकि के बच्चे के साथ जब श्रीनाथ जी खेल सकते हैं, हाँ? कितना बढ़िया प्रसंग है। वाल्मीकि के बच्चे के साथ श्रीनाथ जी खेल सकते हैं यहाँ पर आकर के। अच्छा महात्माओं ने तो यहाँ तक कह दिया धन धन वृंदावन के बंदर, हाँ धन धन वृंदावन के बंदर, चश्मा परस छीन ले जावे उचक के चढ़ के कंधर। हाँ? धन धन वृंदावन के बंदर, चश्मा परस छीन ले जावे उचक के चढ़ के कंदर। और राम काज सेवा के खातिर पहुंचे पार समंदर, और लंका में डंका बजायो मारे बड़े धुरंधर। और मोहन के संग माखन खावे ऐसे मस्त कलंदर। अभय राम इनको कर जोरो इनके गुण अति सुंदर। धन धन वृंदावन के बंदर, धन धन वृंदावन के गधा प्यारे। ले माटी ईंट पीठ पे ढोवे सबके बनावे द्वारे। और गली गिरारे करे जीव का होंकत है मतवारे। अबे राम इनको कर जोरो ये रज में रहे बेचारे। धन धन वृंदावन के कथा प्यारे, धन धन वृंदावन की चेटी है? अरे राम 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 राम। धन धन वृंदावन की चेटी, महाप्रसाद को ले कनू का जाए बिले में बैठी। हाँ? हे मेरी लाडली, हे मेरी लाडली। धन धन वृंदावन की चेटी, महाप्रसाद को ले कनू का जाए बिले में बैठी। और है कछु ज्ञान ध्यान पूर्व को व्याधि जन्म की मेटी। और अभय राम इनको कर जोरो ये रज में रहें लपेटी। धन धन वृंदावन की चेटी। यहाँ तो सब कुछ धन धन्य है प्यारे, इसलिए थोड़ा सा प्रभु सुमिरन करते हुए, ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए आनंद लो, इस कथा का, इस अनुष्ठान का आनंद लो। राधा